बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, आजकल जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन है, वो सब आपके सामने है, मेरे सामने है, किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। तो कल एक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक हुई। ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के साथ जो है मुज़ाकरात किए, उन्होंने उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि वो जो है पीटीआई वालों के साथ जाके मुज़ाकरात कर लें, किसी तरह से इस मामले को जो है वो खुश उसलूबी के साथ सॉल्व आउट किया जाता है। तो जिस पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने जो है वो क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया कि जनाब मैं जो है वो नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है मेरे माइक में आवाज़ नहीं जाएगी तो मैं इसको उतार के पकड़ लेती हूँ। खैर, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं। ये बकौल मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के। जनाब, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करे, ये कहा गया है तहरीक इंसाफ़ की तरफ से। तहरीक इंसाफ़ ने कहा है हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना चाहिए ताकि दर्जा हरारत में कमी हो। ठीक है, रहनुमा तहरीक इंसाफ़ जो हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए जो है वो एक इन्वायरमेंट होता है, अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खामखा के तशद्दुद और गिरफ़्तारियों से तलख़ियाँ बढ़ रही हैं, आप दर्जा हरारत कम करें, बातचीत करें, क्योंकि आए दिन जो है वो रोज़ किसी न किसी बंदे को पीटीआई के उठा लिया जाता है, किसी न किसी को उठा लिया जाता है। पीटीआई के सोशल मीडिया हेड जो हैं उनको भी जो है वो अगवा कर लिया गया। उनका कहना था कि बातचीत के दौरान सुप्रीम कोर्ट और आइन को हम मद्देनज़र रखेंगे। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इस मामले पर बातचीत करेंगे और इमरान खान से भी मुशावरत करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, वो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि जुलाई में बड़ी ईद के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान अमीर जमात इस्लामी की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि बड़ी ईद के बाद आम इंतखाबात करवाए जाएँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुजारिश होगी कि पार्टी सरबराहान ईद के बाद नहीं, आज बैठें और समाअत 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज जो है वो समाअत का फ़ैसला सुनाया जाएगा कि हाया अब जो है वो केस ऊँट जो है वो किस ओर बैठेगा। शाम 4 बजे का टाइम दे दिया गया है। समाज जो है 4 बजे तक मुलतवी करते हुए हिदायत दी गई कि 2 बजे तक उनको पेशी का जो है पेश रफ्त से उनको जो है मुकम्मल तौर पे चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया जाए। इससे कबल फ़ारूक नाइक ने अदालत को बताया था कि हुकूमत जो है वो सियासी जमातों के सरबराहान ईद के बाद ख़त्मी फ़ैसला करेंगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ से डायलॉग किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि याद रखना चाहिए कि अदालती फ़ैसला मौजूद है। यकीन है कि कोई रुकन असम्बली अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहता। आज किसी सियासी लीडर ने फ़ैसले को गलत नहीं कहा। ठीक है, चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि तमाम सियासी कायदीन ने आज आइन की पासदारी का अदा किया है और इस पर आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तवक्को है मौलाना फ़ज़लुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फ़ैसला दे चुकी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत अपना 14 मई वाला फ़ैसला वापस नहीं लेगी, किसी ने फ़ैसला चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदालती फ़ैसला वापस लेना मजाक नहीं है, अदालती फ़ैसले हटाने का तरीक़ाकार है, वो 30 दिन गुजर चुके हैं। कि आप जिस तरह से अदालती फ़ैसले के लिए जो है वो कर सकते हैं, उसका मुद्दत जो है उस वक्त की ख़त्म हो चुकी है, 30 दिन गुजर चुके हैं। दूसरी जानिब जनाब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ईद कुर्बान के बाद मुल्क में आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी थी। सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस के दौरान बात कर रहे थे, जहां उनका कहना था कि दोनों सियासी जमातों से इखलास के साथ बात की। मुझसे पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बात तो नहीं की। सिराजुल हक ने तजवीज़ दी कि गंदम की कटाई और हज का सीज़न गुजर जाने दिया जाए और बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन हो जाए। जो मुनासिब तारीख है उस पर इलेक्शन करवा देते हैं, जबकि सियासतदानों को अपना घर खुद ठीक करना होगा। सियासी लड़ाइयों में रहनुमाओं को नुकसान नहीं होता, आवाम का नुकसान होता है। ये तो उन्होंने बिल्कुल जो है बजा फरमाया कि किसी का कुछ नहीं जाता, आवाम जो है वो बेचारी रुल के रह जाती है। उन्होंने कहा जनाब 2 सूबों में असम्बलियाँ नहीं हैं जहां पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन किसी एक शख्स ने उनको इस्तीफ़ा देने का नहीं कहा। ठीक हो गया जी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कहते हैं कि हुकूमत आइन के तहत इलेक्शन पर तजाविज़ दे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत दे तजाविज़।
इमरान खान की जानिब से कहते हैं कि रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए सवाल उठाया कि देखना होगा हुकूमत का ताख़ीरी खरबा तो नहीं और क्या मुल्क को पार्लिमानी करारदादों से चलाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात तो कई माह से चल सकते हैं या चल रहे हैं, तो कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले नस्लों से ज़ेर बहस हैं। उनका भी तो हल नहीं हुआ, अभी तक कोई हल नहीं निकला। जबकि पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हमें कहा गया कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए, लेकिन फिर नून लीग पीछे हट गई। ठीक है, खालिद साद रफ़ी कहते हैं कि इस अदलिया को जो है वो हम जो है उनका कहना था कि हम एक भी दिन आइनी मुद्दत से ज़्यादा हुकूमत में बैठने के लिए तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एतमाद का फुकदान है, हुकूमत अपनी तजावीज़ दे, हम जायज़ा लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जब हमने असम्बलियाँ तहरीर की तो ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम एक भी दिन आइनी मुद्दत से ज़्यादा हुकूमत में नहीं बैठेंगे, और ये अब हुकूमत से जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। आपको बड़ी मज़े की बात जो है वो बताऊंगी, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। फ़िलहाल आपको ये मैं आज की समाअत के हवाले से अपडेट कर रही हूँ, जो अभी 4 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़ारूक नाइक ने कहा हुकूमती सियासी इत्तेहाद का मुश्तरका मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इंतख़ाबात का वक्त गुजर चुका है। हो सकता है ये वीडियो जब आप देख रहे हो समाअत हो चुकी हो, समाअत का फ़ैसला आ चुका हो। क्या फ़ैसला आएगा वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी, लेकिन समाअत की सूरत हाल जो है, समाअत में जो मुकालमा किया गया, वो जो बयानात दिए गए, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने सियासी मुज़ाकरात के अमल से अदालत को आगाह करते हुए बताया कि ईद के फ़ौरी बाद सियासी डायलॉग हुकूमती इत्तेहाद के अंदर मुकम्मल होगा, जिसके बाद हजानी कैफियत ख़त्म करने के लिए पीटीआई से डायलॉग के ज़रिए सियासी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाए। अदालत में मौजूदा नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि मुल्क में इंतशार और इज़्तिराब नहीं होना चाहिए, सियासी लोगों को मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकालना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, जबकि हम खुद मीडिया पर बात करते हैं, वो असल में ऐसा नहीं होता, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसमें कुछ सोशल मीडिया का भी किरदार है। जबकि बीएनपी मिंगल की नुमाइंदगी करते हुए साबिक स्पीकर और रहनुमा नून लीग सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि बीएनपी की क़यादत दुबई में है, लेकिन वो चाहती है कि मुज़ाकरात हों। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायना ने कहा हमारी जमात की कोशिश थी कि इस हजान को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जब जब तलखियाँ बढ़ीं तो इसके नुकसानात निकले, लेकिन मसला फिर भी मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। जबकि तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि चौधरी शुजात की हिदायत पर पेश हुए। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक दिन में इलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत से इख्तलाफात को ख़त्म कर देगा। MQM के साबिर कायम खानी भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी एक ही दिन के इंतख़ाबात की हमायत करता हूँ, मसाइल का हल बातचीत से निकल जाएगा, मुल्क में इंतख़ाबात एक ही दिन हों तो बेहतर हैं। जनाब, सबकी एक ही राय है, सब जो हैं वो यही कहते हैं कि एक ही दिन में इंतख़ाबात हों, एक ही दिन में इंतख़ाबात हो, कि रट लगाई हुई है इन्होंने। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको भी लगता है कि इंतख़ाबात एक ही दिन होने चाहिए? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने तो साफ साफ क्लियर अल्फाजों में कह दिया कि 14 मई का जो फ़ैसला है वो वापस नहीं लिया जाएगा, और चीफ जस्टिस की सियासी जमातों को आज ही मुज़ाकरात की हिदायत उन्होंने जो है वो हिदायत कर दी है। और ये जो है तमाम सूरत हाल आपके सामने मैंने रख दी है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। समाअत का जो भी फ़ैसला आएगा, जो भी अहवाल होगा, वो दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।